मुंगेर में बड़ा हादसा। गंगा में नहाने गई 5 लड़कियों की डूबने से मौत, 1 शव बरामद, बाकी 4 की तलाश जारी। मोतिहारी में छपरा बेतिया रोड पर बड़ा हादसा। पिकअप और ऑटो में जोरदार टक्कर, 4 लोगों की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। औरंगाबाद में एक महिला ने 2 मासूम बेटियों के साथ की खुदकुशी। पानी भरे गड्ढे में लगाई छलांग, पति से हुआ था विवाद। कोलकाता में गोदाम का शेड गिरने से 1 की मौत। कोलकाता के तारातला इलाके में घटना, गोदाम का शेड गिरने से हादसा। कैमूर में अमेरिकन लाइब्रेरी में लगी आग से पूरी लाइब्रेरी जलकर खाक, शॉर्ट सर्किट से लगी थी आग। भभुआ के पटेल चौक पर हादसा। भवन निर्माण विभाग के घूसखोर इंजीनियर पवन कुमार के ठिकाने पर छापेमारी, आय से 103% ज्यादा संपत्ति का आरोप। पटना के साथ साथ भागलपुर में भी पवन कुमार के ठिकाने पर छापा, नोएडा और दिल्ली में भी छापेमारी जारी, कई बड़े प्रोजेक्ट में कर चुका है काम। भरत तिवारी को न्याय दिलाने के लिए बिलौटी गांव में महापंचायत, बड़ी संख्या में लोगों का महाजुटान, पुलिस के खिलाफ आक्रोश। भरत एनकाउंटर केस में कार्रवाई जारी, जगदीशपुर डीएसपी राजेश कुमार शर्मा हटाए गए, पंकज मिश्रा को मिला प्रभार, शाहपुर थाना अध्यक्ष सहित कई पुलिसकर्मियों पर हत्या की एफआईआर। शेखपुरा के बरभीगा में जन सुराज पार्टी ने भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर मामले के खिलाफ निकाला कैंडल मार्च, लोगों ने राज्य सरकार और उनकी पुलिसिंग व्यवस्था पर उठाई सवाल। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में एलजेपी आरवी सांसद अरुण भारती का बयान, कहा सीएम ने न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं, पुलिस कर्मियों पर भी केस दर्ज हुआ है। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान, भरत तिवारी के घर जाने की घोषणा, सीएम सम्राट से जांच की मांग। योजना एवं विकास मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा ने भरत तिवारी मामले में दी प्रतिक्रिया, कहा घटना की न्यायिक जांच जारी, जांच रिपोर्ट आने तक इंतजार की बात कही। प्रयागराज में खान ग्लोबल क्लासेस को प्रशासन ने किया सीलिंग के बाद कोचिंग के बाहर नोटिस भी चस्पा, दोबारा संचालन हुआ तो एफआईआर करने की चेतावनी। बेउर जेल भ्रष्टाचार मामले में सम्राट सरकार की सबसे बड़ी कार्रवाई, काराधीक्षक नीरज झा समेत अब तक 7 अधिकारी निलंबित, न्यूज 18 ने सबसे पहले दिखाई थी भ्रष्टाचार की खबर। जमुई में सीएम सम्राट का कार्यक्रम, दिग्विजय सिंह की पुण्यतिथि में होंगे शामिल, कार्यक्रम स्थल पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। सीएम हेमंत सोरेन का अभ्यर्थियों को तोहफा, 151 विशेषज्ञ चिकित्सक सहित 262 अभ्यर्थी को बांटे नियुक्ति पत्र, प्रोजेक्ट भवन सभागार में कार्यक्रम। आज शाम 5 बजे बिहार कैबिनेट की अहम बैठक, कई अहम एजेंडे पर लग सकती है मुहर। बैंकिंग परीक्षा में सेटिंग करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, दानापुर से 5 शातिर आरोपी गिरफ्तार, अभ्यर्थियों से वसूली थी मोटी रकम। झारखंड सीआईडी टीम पहुंचे रिम्स, एडमिशन में फर्जी प्रमाण पत्र उपयोग का आरोप, टेंडर घोटाले की जांच को लेकर भी दबिश जारी। रिम्स में एडमिशन मामले में सीआईडी की जांच पर स्वास्थ्य मंत्री का बयान, कहा केवल रिम्स ही नहीं बल्कि राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों में जांच के आदेश दिए गए। सीएम आवास के पास शॉर्ट सर्किट के कारण पोल में लगी आग, तार और केबल के बंडल जलकर खाक, दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। मोतिहारी में शादी समारोह के दौरान 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म, पीड़ित बच्ची का इलाज अस्पताल में जारी, घटना के बाद फरार आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। कटिहार में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, मोटिशन के नाम पर अवैध वसूली का मामला, राजस्व कर्मचारी पर लगे थे गंभीर आरोप। जामताड़ा में अवैध कोयला खदानों पर बड़ी कार्रवाई, 12 से ज्यादा खदानों का मुहान डोजरिंग से बंद, खनन टास्क फोर्स ने चलाया संयुक्त अभियान। जामताड़ा में साइबर अपराध के खिलाफ कार्रवाई, पुलिस ने 3 साइबर ठगों किया गिरफ्तार, ऑनलाइन ऑफर के नाम पर करते थे ठगी। खगड़िया में पीट कर मछुआरे की हत्या, मछली का पैसा मांगने पर दबंगों ने मछुआरे की हत्या की। लखीसराय में गढ़ी चौक स्थित NH 80 पर ट्रक के पीछे बाइक की जोरदार टक्कर, सड़क हादसे में 2 की मौत, आक्रोशित लोगों ने लखीसराय मुंगेर मुख्य मार्ग पर जमकर किया हंगामा। मोतिहारी में गांजा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 1 करोड़ 350 किलो गांजा जब्त किया, नेपाल से छपरा लाई जा रही थी गांजे की खेप। शेखपुरा के ताइक्वांडो संघ ने पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण को लेकर चलाया जागरूकता अभियान, काफी संख्या में खिलाड़ी और आम लोग हुए शामिल।
दानापुर में पार्किंग विवाद में दो पक्ष के बीच मारपीट में एक व्यक्ति घायल। मारपीट का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, जांच में जुटी पुलिस। दानापुर में पारिवारिक विवाद में सगे भाई पर जानलेवा हमले का आरोप। अजय कुमार और पत्नी घायल, पुलिस मामले की जांच में जुटी। गोपालगंज में पटाखा फोड़ने के विवाद में एक युवक पर चाकू से हमला। थावे थाना क्षेत्र के मीरलीपुर गांव की घटना। गुमला में शादी से लौट रहे बुजुर्ग की निर्मम हत्या, ईंट पत्थर से कुचलकर की हत्या। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, जांच जारी। रांची में सीएम आवास के सामने बुजुर्ग महिला से छिनतई, गले से सोने की चेन पर मारा झपट्टा। एक आरोपी को लोगों ने पकड़कर की पिटाई। जमशेदपुर में बिजली के तार की चोरी का खुलासा, आरोपी मोहम्मद शाहरुख गिरफ्तार। स्क्रैप गोदाम से 65 किलो तार जब्त। भागलपुर में विक्रमशिला सेतु पर दर्दनाक हादसा, तेज आंधी में दिव्यांग दूध विक्रेता की मौत। पुलिस पोस्ट का पोल और टीन गिरा। मोतिहारी में करोड़ों की चोरी से हड़कंप, शादी में शामिल होने गया परिवार, गेट का ताला तोड़कर घर में घुसे चोर। रामगढ़ में लग्जरी कार से बकरी चोरी, दो चोर को पुलिस ने पकड़ा, ग्रामीणों की मदद से पकड़े गए चोर। सीतामढ़ी में आम के कैरेट में छिपाकर नेपाली शराब की तस्करी का खुलासा, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। गुमला में जमीन विवाद में महिला पर कुदाल से जानलेवा हमला, महिला गंभीर रूप से घायल। घटना के बाद आरोपी फरार, पुलिस जांच में जुटी। सिमडेगा के कोलेबिरा थाना क्षेत्र में अज्ञात महिला का शव बरामद, मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी। आरा में युवती की संदिग्ध मौत, प्रेम प्रसंग की चर्चा के बीच पुलिस जांच में जुटी। वैशाली में आम के बगीचे में पेड़ से लटका मिला युवक का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, पुलिस के अनुसार युवक ने की खुदकुशी। सिवान में लंबे समय से चल रहे इलाज के दौरान युवक की मौत, 8 जनवरी 2025 को प्रेम प्रसंग के कथित मारपीट में घायल हुआ था। आक्रोशित परिजन ने प्रेमिका के घर शव लेकर किया हंगामा। वैशाली में मुहर्रम से पहले माहौल बिगड़ा, डीजे जब्त करने पहुंची पुलिस टीम पर हमला, थानाध्यक्ष समेत 3 पुलिसकर्मी घायल, मुख्य आरोपी सहित 3 लोग गिरफ्तार। रांची के जेएससीए स्टेडियम में T20 लीग के फाइनल मैच के दौरान भगदड़, 6 लोग घायल, घायलों में सिल्ली डीएसपी का बेटा भी शामिल। 5 घायलों को राज अस्पताल में किया गया भर्ती। पटना के फतुहा थाना क्षेत्र में ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार युवक की मौत, जांच में जुटी पुलिस। गोपालगंज में बेकाबू होकर पलटी पालकी, हादसे में पालकी सवार चालक समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल। चाईबासा में दंतैल हाथी का उत्पात, शख्स पर हमला कर ली जान, वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। रामगढ़ के भुरकुंडा के जवाहर नगर स्थित ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग, सीसीएल प्रबंधन और दमकल विभाग को दी जानकारी, दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। औरंगाबाद में अज्ञात वाहन की टक्कर से एक मजदूर की मौत, NH-19 पर बारुण थाना क्षेत्र की घटना। औरंगाबाद में करंट की चपेट में आकर एक किसान की मौत, पौथू थाना क्षेत्र के बेरी गांव की घटना, खेत में पटवन के दौरान हाई टेंशन तार के संपर्क में आने से हादसा। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय गुरुजी शिबू सोरेन मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित, राज्य में खुशी का माहौल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में आयोजित समारोह में गुरुजी की पत्नी रूपी सोरेन को किया सम्मानित। बिहार कांग्रेस में अंदरूनी कलह, पूर्व मंत्री अखिलेश सिंह ने खोला मोर्चा, कहा बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सिर्फ 6 सीट जीत पाई, अगर हम अध्यक्ष रहते तो ऐसा प्रदर्शन नहीं रहता। कांग्रेस पर शहनवाज हुसैन का हमला, अखिलेश प्रसाद सिंह की मेहनत का किया जिक्र, कहा बिहार में कांग्रेस का अस्तित्व कमजोर पड़ा। जेडीयू सांसद दिलेश्वर कामैत ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा पार्टी लगातार सिमट रही है, आने वाले समय में स्थिति और भी कमजोर होगी। मंत्री दिलीप जायसवाल का बड़ा बयान, कहा बिहार को उद्योग हब बनाने की तैयारी, निवेशकों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी जमीन। बिहार में मानसून के बाद भी गर्मी से राहत नहीं, कई जिलों में लू चलने की संभावना, उत्तर बिहार के कई इलाकों में बारिश के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। झारखंड में मौसम ने फिर बदला रूट, कई जिलों में आंधी बारिश और ठनका को लेकर अलर्ट, राजधानी में गर्मी और उमस बढ़ाएगी परेशानी। इंडियन क्रिकेटर आकाशदीप की शादी, आज शाम गांव से निकलेगी बारात, शादी को लेकर पूरे गांव में जश्न का माहौल। सिमडेगा में जिला प्रशासन ने मेले का किया आयोजन, आम उत्सव सह बागवानी मेले का आयोजन, सिमडेगा का आम लोकल से ग्लोबल बना।
बाड़मेर राजेंद्र सेतु में बिजली का तार टूटा, 4 घंटे तक पुल पर रुकी रही ट्रेन, यात्री काफी परेशान। दिग्विजय सिंह की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम, गिद्धौर के नया गांव में हुआ आयोजन। कार्यक्रम में पहुंचे सीएम सम्राट चौधरी, दी श्रद्धांजलि। पटना में वर्कर्स के लिए एसी लाउंज की शुरुआत, डिलीवरी बॉय के लिए सिर्फ 2 रुपए में मिलेगी कई सुविधा, पेयजल और चार्जिंग पॉइंट की भी व्यवस्था। के रवि कुमार का झारखंड दौरा, अधिकारियों को दिए खास निर्देश, कहा एसआईआर के काम गंभीरता से लें, कोई पात्र मतदाता छूटे नहीं। ध्वस्त पुल पुलियों पर हाई कोर्ट सख्त, 10 साल में गिरे पुलों की ग्रामीण विकास विभाग से मांगी रिपोर्ट, सचिव पर 10,000 रुपए का जुर्माना। रांची में अल निनी के कारण मानसून हो सकता है कमजोर, किसानों पर पड़ सकता है कम बारिश का असर, कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने केंद्र से विशेष राहत पैकेज की मांग की। गिरिडीह में अग्निवीर उदय पहुंचे अपने गांव में दिखा उत्सव का माहौल, ग्रामीणों ने निकाला भव्य जुलूस। मुहर्रम को लेकर प्रशासन अलर्ट, चास में शांति समिति की बैठक संपन्न, डीजे रहेगा प्रतिबंधित, ड्रोन और सीसीटीवी से होगी निगरानी। देश की शिक्षा व्यवस्था पर पेपर लीक और बढ़ती बेरोजगारी को लेकर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने केंद्र सरकार पर बोला तीखा हमला, केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। शेखपुरा जिला प्रशासन ने प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए चलाया जागरूकता अभियान, लोगों को सतर्क, सजग और आत्मनिर्भर बनने का दिया संदेश। गिरिडीह में 50 एकड़ में कंद फसल की खेती, पानी की कमी बन रही बाधा, लागत से अनुरूप नहीं मिल पाते पैसे। मोतिहारी में 521 प्रशिक्षु सिपाहियों का पासिंग आउट परेड, महिलाओं के साथ ट्रांसजेंडर भी बने हिस्सा, डीआईजी, डीएम और एसपी रहे मौजूद। मुहर्रम की 8वीं तारीख के मौके पर पटना सिटी के चमडोरिया इमाम बाड़े से निकाला गया अलम का जुलूस में हजारों की संख्या में लोग हुए शामिल। कैमूर के नए एसपी शिखर चौधरी ने पदभार संभालते ही सुनी लोगों की फरियाद, पुलिस पर ईमानदारी से काम करने पर होगी पूरी नजर। औरंगाबाद को मिला नया एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा ने अपना पदभार संभाला, आगमन पर दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। औरंगाबाद में आंगनबाड़ी सेविकाओं ने लंबित मानदेय और सरकारी कर्मी का दर्जा देने समेत कई मांगों को लेकर किया प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। सीतामढ़ी के बैरनगिया थाने में मुहर्रम को लेकर डीएम और एसपी के निर्देश पर शांति समिति की बैठक, सौहार्दपूर्ण माहौल में पर्व को संपन्न कराने की कही बात। सीतामढ़ी के रामरती और राम जीनीस हेल्थ केयर ने किया हेल्थ कैंप का आयोजन, कैंप में सभी महंगे जांच की निःशुल्क व्यवस्था। रांची में सुधीर उरांव खिलाड़ियों को दे रहे टिप्स, फुटबॉल खिलाड़ियों में उत्साह, छोटे छोटे बच्चों में ला रहे निखार। सासाराम में मुहर्रम को लेकर प्रशासन अलर्ट, शहर में निकाला गया फ्लैग मार्च, जुलूस रूट का किया गया सत्यापन। लखीसराय में कड़ी सुरक्षा के बीच केंद्रीय चयन पार्षद में सिपाही पदों के लिए परीक्षा, कुल 9 परीक्षा केंद्र बनाए गए, बीएनएसएम की धारा 163 लागू। सासाराम में सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट, 7,605 परीक्षार्थी हुए शामिल। आरा में कड़ी सुरक्षा के बीच सिपाही भर्ती परीक्षा, कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए कई इंतजाम, 5 परीक्षा केंद्र पर 9,293 परीक्षार्थी हुए शामिल। जामताड़ा निवासी के राशन कार्ड पर राजस्थान में लिया जा रहा लाभ, डीसी ने मामले की जांच के दिए आदेश, जनता दरबार के दौरान सामने आया मामला। रामगढ़ में स्विमिंग को दिया जा रहा बढ़ावा, 2 दिवसीय स्विमिंग प्रतियोगिता का आयोजन, शहरी ग्रामीण बच्चों ने लिया भाग। सिमडेगा में शिव शक्ति मंदिर का वार्षिक महोत्सव शुरू, 2 दिवसीय आयोजन में भक्तों की भीड़, अखंड कीर्तन का विधिवत शुभारंभ। पर्यावरण संरक्षण और सतत पर्यटन को लेकर दुमका को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल, मसानजोर इको कॉटेज प्रोजेक्ट को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय स्कॉच अवार्ड से सम्मान। बीजेपी जिला अध्यक्ष की अगुवाई में अल्बर्ट एक्का स्टेडियम के पास महारानी दुर्गावती की प्रतिमा स्थल पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित, पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पुष्प अर्पित कर किया नमन। केतन हत्याकांड से दहल गया पुणे, केतन की मंगेतर सिया ही निकली कातिल, सिया ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर केतन को मारा, हत्याकांड का सच खंगालने में जुटी पुलिस।
लखनऊ अग्निकांड पर बैठक में सीएम ने अफसरों से कहा, बेसमेंट में कोचिंग और नर्सिंग होम स्वीकार नहीं, फायर सेफ्टी मानकों से कोई समझौता नहीं। सीएम योगी के आदेश पर लखनऊ आग हादसे में जांच तेज, 18 इंजीनियरों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश, अब तक 4 अफसरों को किया गया है सस्पेंड। लखनऊ अग्निकांड में 4 आरोपियों को कोर्ट ने भेजा जेल, 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजे गए आरोपी, एसआईटी ने पीड़ितों के बयान किए दर्ज। दिल्ली के उद्योग भवन के पास बनी लेबर झुग्गी में लगी भीषण आग, इलेक्ट्रिक पैनल में आग लगने से अफरा तफरी, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। दिल्ली कैबिनेट की बड़ी सौगात, 2.70 लाख निर्माण श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य योजनाओं को दी गई मंजूरी, योजना के तहत श्रमिकों और उनके आश्रितों को मिलेगा स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 65 हस्तियों को किया पद्म पुरस्कार से सम्मानित, क्रिकेटर रोहित शर्मा, एक्टर मम्मूटी, सिंगर अलका याग्निक को दिए गए पद्म पुरस्कार। हापुड़ के पिलखुआ क्षेत्र में नेशनल हाईवे 9 पर चलती कार में लगी अचानक आग, चालक और महिला ने कूदकर बचाई जान। भारत के रफाल लड़ाकू विमानों पर पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश, ऑपरेशन सिंदूर में शामिल सभी राफेल पूरी तरह सुरक्षित, वायुसेना के आधिकारिक रिकॉर्ड ने पाकिस्तान के दावों की पोल खोल दी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पीओके के लोगों को असली कश्मीर मानने से किया इनकार, भारत ने जताई कड़ी नाराजगी।